तो इस वक्त नालंदा में हैं और यहाँ जो है आखिरी चरण 7वें चरण में वोट डाले जाने हैं। जिन तारीख का वोट डाले जाने हैं वो 1 जून को जो आखिरी चरण का है। और यहाँ से बात करें तो नालंदा के सिटिंग एमपी कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू से लगातार 3 बार से सांसद हैं। दूसरी तरफ भाकपा माले से उम्मीदवार बनाए गए हैं डॉक्टर संदीप सौरभ। अब देखना होगा कि क्या होना है। देख सकते हैं हमारे साथ में जो है और हमारे पीछे एक बैनर है और ये बैनर लिए हुए भैया हैं और कुछ लोग हैं, तमाम लोग। इसमें स्लोगन साफ तौर पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जीत तो तेजस्वी भैया, देतो रोजगार हो, पलटू चाचा से नहीं अब चलतो सरकार हो, वोट ना ही पड़तो पलटू चाचा, अब की तोरा नाम पर ध्यान हको सभे जनता के युवा तेजस्वी के नाम पर। ये स्लोगन है और हम जानेंगे इसका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य से ये बैनर बनवाए हैं। शुभ नाम बताएंगे। नमस्ते, मैं प्रिंस आनंद हूँ और ये जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, हाँ। युवाओं का धड़कन, हाँ। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये जो हमारा ये लिखा हुआ है एक गीत है। हाँ। जी जी, ये गीत है तेजस्वी जी का जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो उनका वर्क है, हाँ। जो 17 महीनों में उन्होंने काम किया है, हाँ। उस पे ये पूरी कविता लिखी गई है। हाँ। उसके दोनों कविताओं के 2-2 लाइन है ऊपर का। हाँ। और मैं गा के सुनाता हूँ, कभी हम लोग साथ में गाएंगे। बिल्कुल गाइए। जिततो तेजस्वी भैया देतो रोजगार हो, जिततो तेजस्वी भैया देतो रोजगार हो, पलटू चाचा से नहीं अब चलतो सरकार हो, पलटू चाचा से नहीं चलतो सरकार हो। चुनाव के हो मौसम भैया सभे युवा हो तैयार हो, चुनाव के हम मौसम भैया सभे युवा तैयार हो, ललटनिया पे वोट दबैहा हो तो हर अधिकार हो, ललटनिया पर वोट दबैया हो तो अधिकार हो, जिततो तेजस्वी भैया देतो रोजगार हो, जिततो तेजस्वी भैया देतो रोजगार हो। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम धमकियां दी जा रही है और भाजपा के सरकार के द्वारा, उनके सीनियर लीडर्स के द्वारा, मुझे लगता है कि इस बार धमकी से, चालाकी से और ये जुमलेबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है। और जैसा कि आपने अभी आप आए यहाँ पे और जो जनता का हुजूम देखा, युवाओं का जो जोश देखा, तमाम युवा, तमाम देश के हमारे युवा राहुल गांधी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं। और इस बार जो रिजल्ट होगा पूरा एकदम हिस्टोरिकल रिजल्ट है। और भारत के इतिहास में इस बार जो 2 बार जो मोदी जी का सरकार बना है, वो किस तरह से बुरी तरह हारेगी, पूरा देश और दुनिया देखने वाला है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि अब तेजस्वी भैया का सरकार आने वाला है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, 17 महीना में जो काम किए हैं वो है ना, सर्वांगीण जो है समझिए कि अंकित है। हाँ, विकास जो किए हैं वो अंकित है ना। तो अब हम बात करेंगे, चूंकि एक तरफ मोदी लहर है, मोदी की गारंटी लोग दे रहे हैं। मोदी के राज्य में जो है, मोदी के 10 सालों में हमारा जो है डेवलप भारत पूरा हुआ है। 11वें स्थान से 5वें स्थान में हो गया है, कई लोग कह रहे हैं, नेता उनके कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तमाम ऐसे कुछ मीडिया घराने हैं और मीडिया की टीम है जो उनके कंट्रोल में है। और उनके द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि डेवलप हुआ है या कुछ विकास की बातें हुई है, मंदिर बनने के अलावा, राम मंदिर बनने के अलावा, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के अलावा और पुलवामा हमले के अलावा और ये मणिपुर की हिंसा के अलावा, और जहां भी मोदी जी को आना है, जहां भी मोदी जी के खतरे में दिख रहे हैं, वहां पे हिंसाएं हो रही हैं और बलात्कार की घटनाएं। मैं प्रकाश रमन्ना अभी चले गए, है ना, तो अभी बोला जा रहा है तमाम मीडिया के द्वारा कि ये मोदी जी बहुत बड़े चौकीदार हैं देश के, ठीक है। इनके चौकीदारी में इतने सारे बलात्कारी
इतने सारे घोटालेबाज, इतने सारे हजारों करोड़, लाखों करोड़ लेके भाग गए मोदी के ये सत्ता में आने के बाद। ये तमाम चीजें ढकने के लिए, ये तमाम चीजों पे पर्दा डालने के लिए ये जुमलेबाजी किया जा रहा है और उनको कुछ भी नहीं बन रहा है। तो वो किसी न किसी तरीके से जनता, जो भोली भाली जनता है, आज भी हमारी वो जनता है जो पोगोपंथियों के धर्म ढकोसला के पीछे भाग रही है, उन सबको भरमा के अपना सत्ता हित में काम करने का बिल्कुल काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल यदि बात करें तो आपने कहा कि मोदी ने इस तरह का काम किया है ना, लेकिन यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नेता कहते हैं कि किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार आफत की घड़ी आए थे, मोदी ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है ना बचाने का काम, देश हित में काम किया था। एक दूसरा चीज यदि बात करें तो उज्ज्वला योजना मिला और कई करोड़ों को आवास योजना मिला है ना, प्रधानमंत्री का ये सब रोजगार हुआ, धारा 370 हटा, ये सब जो है इस सब मुद्दा पर जो है वोट मांग रहे हैं। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहा हूँ। 370 हटने से कोई फायदा नहीं हुआ। अभी कोरोना काल में जो भी टीका लगाया गया, ठीक है, वो टीका लगाने के क्रम में जो घोटाले हुए हैं अब उजागर हो रहा है। मोदी जी का ये पूरा बिजनेस प्लानिंग था उद्योगपतियों के द्वारा। उनको लग रहा था कि कंपनियों के द्वारा दबाव दिया गया था कि मोदी जी ये बोले देशवासियों को कि ज्यादा से ज्यादा टीका लगाएं, जो स्वस्थ हैं वो भी टीका लगाएं, ताकि जितना सेल होगा, कंपनियों का टीकाकरण होगा, उतना उनका बेनिफिट होगा और ये अपना इनको कंपनियों से चंदा मिलेगा। ये सब चीजें चल रही थी। अंदर की बात ये है, ठीक है। कल काराकाट में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, मंचों में कहे थे कि कांग्रेस की सरकार में बार बार कहा जाता था कि राम मंदिर यदि होगा तो बनेगा तो देश में हिंसा हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। लेकिन जब मोदी आया तो राम मंदिर, कल मंचों से कांग्रेस पार्टी कहा करते थे कि जब राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेगी, सर कटेंगे, है ना, हिंसात्मक जो है होगा, हिंसा होगा, भड़केगा, देश मेरा खतरे में चला जाएगा। लेकिन मोदी आया और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, रामलला जो है अयोध्या में विद्यमान हो गए और एक भी हिंसा नहीं हुआ। तो कहीं कहीं मोदी का अपना श्रेय जो है लेना चाह रहे थे मोदी। इस तरह का काम तो बिल्कुल उनका यही काम ही है। उनका है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। अपने सारा मतलब खेल खेलना है गंदे तरीके से और युवाओं के जनता को भ्रमित करके और अपना उल्लू सीधा करना है। उनका ये कि भारत में हिंसा होगा, राम मंदिर बनेगा। कौन हिंसा करने वाला था? कांग्रेसी करने वाले थे, भारत की जनता करने वाली थी, जो तमाम हिंदू लोग हैं वो हिंसा करने वाले थे। इनके ऊपर 14,000 करोड़ का, जो जब लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में जब वो पटना आए थे, जब लालू जी ने उनका रथ रोका था, उस दरमियान 14,000 करोड़ का मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा किया गया था, भाजपाइयों ने हड़प लिया और तमाम उन धर्मावलंबियों को उस समय जो इस चंदे में शामिल थे, उस कार्यक्रम में शामिल थे, सभी लोगों को सारे पदों से हटा दिया और तमाम अपने कार्यकर्ता को, जो उनके लाभ के लोग हैं, जो उनको लाभ पहुंचाने वाले हैं, उनको साथ में रख लिया। उनका इतना ये इस तरह के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बलात्कारी आसाराम बापू का पैर छुआ। अभी ये रबन्ना जो है, ठीक है, प्रज्वल रबन्ना, ठीक है, 3,000 महिलाओं के साथ सेक्सुअल वीडियो वायरल होने के बाद, वोट देने के बाद वो चला जाता है और हमारे नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते हैं कि उस पर कार्रवाई किया जाए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। HD देवगौड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका पोता बलात्कार करता है 3,000 लड़कियों के साथ, और उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आसाराम बापू के बलात्कारी का पैर छूने वाला, ये इस तरह के कैरेक्टर वाले प्रधानमंत्री को जनता वोट देके इस स्तर पे भेज क्यों देती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और आज भी कुछ जनता लोग पगलाई हुई है कि उन्हीं को वोट देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि देशवासियों से बलात्कार कर करके भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, भाजपा से जुड़े हुए नेता ऐसे ही विदेश भागते रहें, 3-3 हजार लड़कियों के साथ बलात्कार करके, उनका वीडियो वायरल करके? आप सोचिए उन तमाम महिलाओं पे, लड़कियों पे क्या बीत रही होगी जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करके और प्रज्वल रमन्ना भाग चुका है। और पूरे विदेश की मैं बात करता हूँ, पूरे विदेश में इस तरह का जो सूचनाएं जा रही है, जो मीडिया में फैल गई है,
3,000 करोड़ 3,000 महिलाओं के साथ बलात्कार का वीडियो बनाने के बाद भारत का पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का पोता भागा हुआ है। बिल्कुल, आप ईमानदारी की बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में चूंकि गिना रहे हैं कई देश ने देखा कई घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कई घोटाला हुआ, है ना, जो कि ईमानदार व्यक्ति थे मनमोहन सिंह। उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घोटाले की सरकार थी, मोदी के राज में घोटाला नहीं हुआ है। देखिए, मोदी के राज्य में जो घोटाला हुआ है, तो अभी नजर नहीं आए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपका देखिए, मोदी के टाइम में इतने घोटाले हुए हैं, इतने घोटाले हुए हैं। मैं कांग्रेस के टाइम में भी घोटाला हुआ है, ठीक है, ये मुझे भी पता है, जनता को भी पता है। हर टीम में कुछ ना कुछ उस तरह के लोग रहते हैं। मैं एक तरफा बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा सिस्टम को जिस तरह से हैक कर लिया गया है, जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, जिस तरह से उद्योगपतियों के द्वारा प्लानिंग की जा रही है और घोटाले किए जा रहे हैं, इनको लगता है कि हम बच जाएंगे। इनको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब 4,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं और इन पे छापा पड़ने वाला है। अब मोदी जी उनको लगता है कि ठीक है बेटा, आ जाओ वापस हमारे साथ आ जाओ, और नहीं तो ये डर से मोदी जी के साथ जा रहे हैं। जितने भी चोर थे, जितने भी घोटालेबाज थे, अपना रोजी रोटी खतरे में पड़ने के चलते, जेल में जाने के डर से, ठीक है, सब मोदी के साथ हैं। और मोदी जनता को ये बता रहे हैं और जनता को ये लग रहा है कि उनके समर्थन में सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग चोर के साथ जा रहे हैं अपना जान बचाने के लिए। क्या लगता है मोदी जी इस बार नहीं प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल बनने वाले नहीं है। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मैं बता रहा हूँ कौन बनेंगे। महागठबंधन की सरकार आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो रिजल्ट आने के बाद वो प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा, ठीक है। वो हम अच्छे से, हमारी महागठबंधन की जो पार्टी है वो अच्छे से प्रॉपर मीटिंग करके, प्रॉपर डिस्कशन करके देश हित में किसको लीडरशिप देगी वो अच्छे से वो हम बात करेंगे उस पर जब रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मोदी जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा ना, ये मोदी से, अमित शाह से बहुत अच्छा होगा। तो क्या जय महागठबंधन। तो हमारे साथ में क्या बताए थे नाम? प्रिंस आनंद। हमारे साथ प्रिंस आनंद जी थे और इन्होंने कहा कि अब मोदी लहर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इस बार जो है डेवलपमेंट के वादे पर जो है, जो विकास करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगारों की बात करेगा, उस पर आने वाले चुनाव में लोग बटन दबाने वाले हैं, यहाँ के जनता बताने वाले हैं। अब आने वाला चुनाव जो है नतीजे बताएंगे, 4 जून के नतीजे बताएंगे कि क्या इस बार क्या होने वाला है। सचमुच में मोदी जाने वाले हैं क्या? सचमुच में नालंदा से डॉक्टर संदीप सौरभ जीतने वाले हैं? ये तो आने वाले चुनाव बताएगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स।